हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी का जो कौटिल्य जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 8 देखेंगे। अगर इससे पहले अगर आप 1 से लेकर 7 तक अगर नहीं देखे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ बिहार एसएससी करके आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। वहाँ पे आपका बिहार एसएससी से जितना भी हम सेट करवाएंगे आपको वहीं पे प्ले लिस्ट पे मिलेगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें। तो आज का पहला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि दशवंत कराय और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। क्वेश्चन करा है कि दशवंत और बसावन जो थे प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज के दरबारी में थे। तो ये आपको हो जाएगा अकबर के राज दरबार में रहते थे कौन, दशावंत और बसावन, एक चित्रकार थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत की ज्योति कह रहा है कि सुरेखा वेनम ने हाल ही में किस खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो ये आप याद रखिएगा, तीरंदाजी से थे। ज्योति सुरेखा वेनम जो था वो तीरंदाजी खेल से थी, जो व्यक्तिगत स्पर्धा में कह रहा है कि देश के लिए स्वर्ण पदक जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत सरकार का कह रहा है कि कौन सा अधिकारी जो है सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकार रखता है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत सरकार का कौन सा अधिकारी है जो सदस्य न होते हुए भी, यानी कि भारत सरकार का सदस्य न होते हुए भी वह संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है। तो ये हो जाएगा आपको अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो है वह भारत सरकार का अधिकारी नहीं होता है, लेकिन फिर भी जो है वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ पर मिलकर गंगा बनाती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी कह रहा है कि मिलकर कहाँ गंगा बनाती है। तो ये आपको रुद्रप्रयाग में, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है, वहीं पर वह जाकर गंगा बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपको SGST। SGST जो है आपको केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है, राज्य द्वारा एकत्रित और आवंटित किया जाता है। तो यहाँ आप लगा लीजिएगा SGST। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में जो है भारतीयों को जो है राय बहादुर और खान बहादुर उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व का कहवा पतन के नाम से आपको जाना जाता है सेंटोस को। किसको जाना जाता है? तो सेंटोस को जो है विश्व का कहवा के पतन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि व्यापार करने की सुविधा सूचकांक कौन बनाता है एवं प्रकाशित करता है। तो ये आपको किया जाता है विश्व बैंक समूह के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक कह रहा है कि संवैधानिक स्थिति क्या थी। कब कह रहा है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें ये आप याद रखिएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रनात्मक गणराज्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में लाइए। एक तरफ दिया है जैन तीर्थकर और दूसरे तरफ आपको दिया है उनका प्रतीक चिन्ह। तो देखिए यहाँ पे आदिनाथ यानी कि ऋषभ देव आपको हो जाएंगे वृषभ। आदिनाथ और ऋषभ देव का जो प्रतीक चिन्ह था उनका वृषभ था। और मल्लीनाथ याद रखिएगा उनको जल कलश था। और इसमें दिया है पार्श्वनाथ, इनका था सर्प और संभवनाथ का था अश्व। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 11 में कि हाल ही में किसने दूसरी बार कहा है कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। किसमें कहा है त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं।
तो ये आपको लिए हैं मानिक शाह। कौन लिया है? मानिक शाह जो है त्रिपुरा के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर कहा है कि वीर बाल दिवस 2022 मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस 2022 मनाने की घोषणा किया है। तो ये आपको किए हैं गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश वर्ष के अवसर पर यहाँ कह रहा है कि वीर बाल दिवस 2022 मनाने की घोषणा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण के विशिष्ट अधिकार किससे प्राप्त है? तो ये आपको प्राप्त है इनमें से कोई नहीं, यानी कि हो जाएगा सांसद। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? सांसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि कौन सी नदी फतुहा के पास करा है कि गंगा में मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका पुनपुन जो है आपको कह रहा है कि फतुहा के पास गंगा में आपको मिल जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में कह रहा है कि सबसे बड़ा होता है? तो ये आपको होता है पपुआ न्यू गिनी। सबसे बड़ा नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से याद रखिएगा कि पपुआ न्यू गिनी जो है यहाँ पे क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा कि यह राजस्थान में शुरू किया गया था। अंत्योदय कार्यक्रम जो है सर्वप्रथम आपको राजस्थान में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक सकती है? तो ये आपको रोक सकती है काली मिट्टी। क्या होगा? काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है 18 नंबर कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक याद रखिएगा कि संजय बारू है। कौन है? आपका संजय बारू है। 19 में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में करा मिलाने के लिए। तो गंगा याद रखिएगा कि ये हो जाएगा गोमती और कोसी, और सिंधु आपका हो जाएगा चिनाब और सतलज। ठीक है। और यमुना आपका हो जाएगा चंबल और केन, और गोदावरी हो जाएगा बेनगंगा और इंद्रावती। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की 100वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की अध्यक्षता में G20 समूह की 100वीं बैठक कर रहा है कि किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये आपको किया गया है वाराणसी में। कहाँ किया गया? वाराणसी में। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक आपको तुर्कों को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो तुर्कों को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से करा है कि किस एक के अंतर्गत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति करा है कि राष्ट्रपति में निहित होगी? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा अनुच्छेद 53 के तहत। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हाल ही में आरबीआई के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा मिला है? तो ये आपको मिला है महाराष्ट्र से। क्वेश्चन कर रहा है कि आरबीआई के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक जीएसटी मुआवजा मिला? तो आप याद रखिएगा महाराष्ट्र को। फिर कह रहा है अगला कि जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य अंतर क्या है? जीएनपी तथा एनएनपी यानी जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एनएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप कमेंट करके हमको बताइएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि जीएनपी तथा एएनपी के मध्य अंतर क्या होता है? तो इसमें हो जाएगा पूंजी अवमूल्यन के समान। पूंजी अवमूल्यन के समान होता है आपका जीएनपी तथा एएनपी के मध्य अंतर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि कह रहा है कि सुमेलित आपका नहीं है। क्या कह रहा है 25 में? कि आपका सुमेलित नहीं है। तो हाथी गुफा अभिलेख आपका संबंध है खारवेल से। नासिक अभिलेख का संबंध है गौतमी बलश्री से। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध आपका विजय सेन से। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? विजय सेन से आपका है देवपाड़ा अभिलेख का संबंध विजय सेन से। और ग्वालियर अभिलेख का संबंध हो जाएगा आपका प्रतिहार नरेश भोज से। तो यहाँ पे आपका गलत कह रहा था, तो देवपाड़ा आप याद रखिएगा कि विजय सेन से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए कह रहा है।
इसमें देखिए बलवंत राय मेहता समिति, तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने के लिए यह समिति गठन किया गया था, बलवंत राय मेहता समिति। अशोक मेहता समिति आप याद रखिएगा कि यह था पंचायतों को द्विस्तरीय ढांचा। अशोक मेहता समिति पंचायतों के द्विस्तरीय और एल.एम. सिंघवी समिति पंचायतों के त्रिस्तरीय ढांचे की मांग के लिए किया गया था आपको एल.एम. सिंघवी समिति का गठन। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 27 में करा है कि सौर प्रणाली के ग्रह को उनके आकार के आधार पर करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है। क्वेश्चन करा है कि सौर प्रणाली के ग्रह के उनके आकार के आधार पर, तो इसमें आपको हो जाएगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, तब बुध। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट में करा है कि सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है। सरकारी व्यय को कह रहा है नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है, तो ये आप लगाइएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति प्रथम शिकार 1848 ईस्वी में कौन हुआ था। तो 1848 में पूछा तो हो जाएगा आपका सतारा। कौन था? सतारा। झांसी याद रखिएगा कि 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, और अवध 1856 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि 36 वर्ष की सेवा के बाद किस भारतीय नौसेना जहाज को सेवा मुक्त कर दिया गया। तो ये आपको कर दिया गया है INS मगर को। 36 साल के बाद जो है इसको सेवा से मुक्त कर दिया, किसको? INS मगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नौसेना के उप प्रमुख कह रहा है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह को जो है नए उप प्रमुख चुना गया है, किसका? नौसेना का। राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्ति किस क्षेत्र पर प्राप्त है। यानी कह रहा है कि राज्यसभा की और लोकसभा के समान, यानी कि दोनों समान है। तो ये इसमें आप टिक कीजिएगा संविधान संशोधन करने के विषय में जो है आपको राज्यसभा और लोकसभा के दोनों को विषय समान प्राप्त है। अरे नहीं, अखिल भारतीय देखिए इसका जो होता है इसमें सिर्फ आपको होता है राज्यसभा का, इसमें आप राज्यसभा का और इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों याद रखिएगा। और ये दोनों जो है सरकार का हटाना लोकसभा और कटौती प्रस्ताव भी आपको लोकसभा में लाया जाता है। लेकिन इसमें कह रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा के समान शक्ति है, तो इसमें आपको हो जाएगा संविधान में संशोधन करने के विषय में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा जो है आपको गुजरती है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जो है होकर ये कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो इसमें आप याद रखिएगा कि ये आपको हो जाएगा मकर रेखा। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। तमसो माह ज्योतिर्मय गए कथन मूलतः किसका है। तो इसमें आप टिक कीजिएगा उपनिषदों का है। किसका है? उपनिषदों का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ का है कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया है। तो ये आपको आयोजित किया गया भोपाल में। भारत का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जब हुआ था तो 8वां संस्करण कह रहा है कि कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आपका याद रखिएगा कि भोपाल में हुआ था। पटना में कह रहा है कि 1913 ईस्वी में इंसुलिन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। तो ये आपको किया गया था सचिंद्रनाथ नाथ सन्याल के द्वारा। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए। तो ये आपको हो जाएगा विराट कोहली। कह रहा है कि नबीनगर NTPC बिहार के किस जिले में स्थित है। तो यह आपको हो जाएगा औरंगाबाद जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। तो ये आपको किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। और महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष हुए थे 1924 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये जो है 2 बार कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, एक बार 25 में और दूसरी बार 34 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नकटी डैम पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है। तो ये आपको हो जाएगा जमुई जिला में स्थित है नकटी डैम पक्षी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के
कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर रहा है कि कौन करता है, तो इसमें आप टिक कीजिएगा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नंदा देवी चोटी है, तो नंदा देवी चोटी आपका हो जाएगा गढ़वाल हिमालय का भाग है। कौन? नंदा देवी चोटी जो है आपका गढ़वाल हिमालय का भाग है। 43 क्वेश्चन यहाँ पे दिया है और बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बाज बहादुर के राज दरबार में सेवा दी। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बाज बहादुर के राज दरबार में सेवा की, तो ये आपको किया है बैजू बावरा। कौन? बैजू बावरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि सुमेलित कह रहा है कि नहीं है, तो कोलेरू झील याद रखिएगा कि आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। गोविंद सागर झील आपका पंजाब में है और फतेह सागर झील आपका हो जाएगा राजस्थान में, याद रखिएगा। कहाँ हो जाएगा? आपका फतेह सागर राजस्थान में, और देवताल झील आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम्नास्टिक के एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें होते हैं आपको 8 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी और 7 खिलाड़ी किस में होते हैं, तो ये आपको होते हैं कबड्डी में, याद रखिएगा। कबड्डी में आपका 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो किसान दिवस आपको मनाया जाता है 23 दिसंबर को, चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, ठीक है, किसान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि किस खेल पुरस्कार की राशि का है कि सुमेलित आपका नहीं है, तो इसमें देखिए अर्जुन पुरस्कार में आपका 15 लाख रुपया दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार में आपका 10 लाख, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में आपको दिया जाता है क्या बोला जाता है 25 लाख, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम में आपको 20 लाख नहीं दिया जाता है, बल्कि याद रखिएगा कि ये 15 लाख दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 15 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन जो है ये आपको किया गया था 1894 ईस्वी में। कब? 1894 में। अलारखा खा का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये आप याद रखें सितार से था। किससे था? आपका सितार से था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में एक पोलो प्लेयर की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन करा है कि केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह एक राज्य में, ठीक है, वो एक पोलो खिलाड़ी है जिसकी 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तो ये आपको किए हैं मणिपुर में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन द्वितीय श्रेणी का आपका उत्तोलक है, तो सरोता याद रखिएगा कि आपको द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होता है। कह रहा है कि कौन सी सदिश राशि आपका इसमें नहीं है, तो 52 के आपका हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा आप याद रखिएगा कि ये आपका अदिश राशि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित इसमें नहीं है 53 का, तो इसमें देखिए कह रहा है कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा, कार्डियोग्राम हृदय की गति, और हाइड्रोमीटर जो होता है अपेक्षिक घनत्व, और मैनोमीटर होता है आपको होता है बर्तन के अंदर के जो दाब होता है उसको मैनोमीटर से हम लोग मापते हैं। तो नेक्स्ट कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए, तो इसमें देखिए कैसीटे राइट किसका अयस्क होता है। कैसीटे राइट कह रहा है कि आपका किसका अयस्क होता है, तो इसमें आप लगाइएगा कि मैग्नीशियम का अयस्क होता है आपको कैसीटे राइट। क्यूप्राइट आपका होता है तांबा का, फेलोस्फोर हो जाएगा आपको एल्युमिनियम का, और मिलेराइट आपका हो जाएगा निकेल का। आरडीएक्स कह रहा है को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दिया है कि आरडीएक्स को जर्मनी में किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें हो जाएगा हेक्सोजोन। हेक्सोजोन जो होता है आपको आरडीएक्स को जर्मनी में नाम पड़ता है। 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा सोलनेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन दे रहा है कि सोलनेसी कुल का पौधा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा है, तो आलू और बैगन और टमाटर आपका सोलनेसी कुल का होता है, ठीक है। और लहसुन याद रखिएगा कि लिलिएसी, ठीक है। फल का खाने योग्य नहीं होता है, इसमें कह रहा है तो आम का होता है मध्य फल भीति, नाशपाती का होता है पुष्पासन, और नारियल का आपका होता है इसमें
अंतःभ्रूण कोष, याद रखिएगा, अंतःभ्रूण कोष जो होता है आपका नारियल का होता है। क्या होता है? अंतःभ्रूण कोष आप नारियल का खा सकते हैं और लीची का एरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि घोंघा किस संघ का जंतु होता है? तो घोंघा आपको होता है मोलास्का संघ का जंतु होता है घोंघा। 59 यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि द्रव की किसी संतुलन अवस्था में, कह रहा है कि द्रव की किसी संतुलन अवस्था में इसकी किसी भाग पर आरोपित दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित कर दिया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आप याद रखिए पास्कल का है। किसका है? पास्कल का। कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट लवण को प्रदर्शित आपको नहीं करता है चूने का पानी। तो चूने का पानी होता है CaOH का होल ट्वाइज, याद रखिएगा। इसमें कार्बन है या नहीं है? ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन लगा लीजिएगा, एक 60 का ए नंबर। कह रहा है कि ऑक्सीकरण संख्या नाइट्रोजन का नहीं करती है। कह रहा है कि कौन सी ऑक्सीकरण संख्या जो है नाइट्रोजन को नहीं करती, यानी कि नाइट्रोजन का नहीं होता है। तो इसमें 61 में आप टिक कीजिएगा, +6 जो है आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर कह रहा है कि ऑक्सीजन का संबंध किससे है? चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर तो हो जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थों से। किससे? अनुचुंबकीय पदार्थों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा कह रहा है कि पौधे की जड़ों का कार्य नहीं है? तो पौधे की जड़ का कार्य नहीं है आपका प्रकाश संश्लेषण। जड़ का कार्य नहीं होता है प्रकाश संश्लेषण, बल्कि जल का अवशोषण कर सकता है, पौधे को सहारा प्रदान कर सकता है और पोषण तत्वों को अवशोषण कर सकता है, लेकिन वो प्रकाश संश्लेषण नहीं जड़ करता है। कह रहा है कि जीवों में कह रहा है कि कौन सा जीव मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है? तो ये आपको हो जाएगा एनेलिडा। एनेलिडा जो है आपका मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करता है। मूंगा, स्पंज और हाइड्रा आपका मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोशिकांग अंग में DNA होता है? तो DNA आप याद रखिएगा कि हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया में आपको DNA होता है। खाली स्थान कर रहा है कि तरंग के माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि तरंग के माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करता है। तो ये आपको करता है अनुदैर्ध्य। कौन करता है? अनुदैर्ध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोधकता का इकाई क्या होगा? तो प्रतिरोधकता का इकाई एम्पियर प्रति वोल्ट होता है। रासायनिक यौगिक है, तो रासायनिक यौगिक इसमें टिक कीजिएगा, अमोनिया जो है आपका रासायनिक यौगिक है। प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का मान निर्भर करता है। तो प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का मान जो है ये आपको निर्भर करता है अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पर। ठीक है, प्रिज्म के न्यूनतम विचलन का मान कह रहा है कि निर्भर करता है, तो अपवर्तनांक और प्रिज्म कोण दोनों पर जो है यह निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो ये आपको ले जाता है लोहित कोशिका के द्वारा। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाएं के द्वारा जो है रुधिर ले जाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। क्वेश्चन कह रहा है कि जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। तो ये आपको बदलता है श्वसन। कौन बदलता है? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72 में कह रहा है, ये इसमें बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलाइए। तो इसमें देखिए एस्प्रोटेम आपका हो जाएगा कृति मधुरक हो जाता है। ठीक है, और फ्रेयान आपको हो जाएगा प्रशीतक है, और नियोप्रिन आपको हो जाएगा संश्लेषित रबड़, और बेनाड्रिल आपको हो जाएगा प्रतिहिस्टामिन। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किसने लेसर का आविष्कार किया था? तो थियोडोर मैमन जो था यह आपको लेसर का आविष्कार किया था। किस अंग को कह रहा है कि कुछ संक्रिया के कारण जो है मधुमेह रोग होता है? तो यह मधुमेह रोग आपको होता है अग्नाशय की कुछ क्रिया के कारण। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि कपास के कीट रोधी पौधे जो है अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा जो कह रहा है जीवन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लिया गया। तो ये आपको लिया गया है किससे? तो जीवाणुओं से।
तो ये रहा है आप लोग का 75 क्वेश्चन का सेट नंबर 8। और यहाँ से आप लोग का हो जाता है मैथ का, ठीक है। देखिए मैथ रीजनिंग आपको यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके मैथ रीजनिंग बना लीजिएगा, और नहीं तो इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे। और टेलीग्राम चैनल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर जाइएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।